अब देखिए, अब हम लोग केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहे हैं आपको, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पी ब्लॉक चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से हर एक साल 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेट है कि यहाँ से आ जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए टॉपिक लिखा हुआ है फास्फोरस के ऑक्सीयम। आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे और इसको पहले सीखेंगे कि किस तरीके से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और उसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अम्लों के नाम एवं सूत्र, इसका पूछ देगा आपको ऑक्सीकरण संख्या पूछ सकता है, याद रखिएगा, ऑक्सीकरण संख्या पूछ देगा, या इसकी संरचना पूछ देगा। संरचना तो कम पूछता है लेकिन संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड हम लोग क्या क्या, संरचना से रिलेटेड है भास्मिकता। भास्मिकता से सवाल यहां से आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है ना। जो आप क्वेश्चन बैंक में हर एक साल आप देखिएगा एक ना एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का ऐसे डेफिनेट है कि हर एक साल पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज इसी का डिस्कशन करेंगे कि भाई किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। क्या बात, क्यों मुस्कुरा रहे हो? 1 मार्क्स बोल रहे इसलिए। देखिए 1 मार्क्स, हाँ क्या बोले, हाँ वही 1 मार्क्स की बात बोल रहे हैं। देखिए 1 मार्क्स इसलिए हम बोल रहे हैं कि यह है एकदम छोटा सा टॉपिक, जैसे सिर्फ एसिड का नाम है। अब इसमें आप पूछ देगा कि भाई इस एसिड का भास्मिकता क्या होगा, 1 मार्क्स में दे देगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। या कभी कभी 2 मार्क्स में भी पूछ देगा, संरचना पूछ देगा, इसमें पीओपी बॉन्ड्स की संख्या कितनी होगी। तो इस टाइप तरह के क्वेश्चन आते हैं। और 1 मार्क्स से 2 मार्क्स बोल रहे हैं, उस पर ज़्यादा ये नहीं लेना कि मतलब सर 1 मार्क्स कितना हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट है। देखो कोई भी एग्जाम्स का अगर आप तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो 1 मार्क्स का बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है, ठीक है। ये मत सोचिए कि सर इसको सीखेंगे तो मात्र 1 मार्क्स का तैयारी होगा, ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो जब पता है, जब किसी को क्रॉस लगता है ना, उस समय पता चलता है कि 1 मार्क्स का कितना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, या 2 मार्क्स का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो उससे पूछिए, जो जिसको क्रॉस लगता है ना, वो दर्द समझता है 1 मार्क्स का। या कभी कभी रिजल्ट नहीं होता है ना 1 मार्क्स की वजह से किसी कंपटीशन वगैरह में भी, उससे पूछिए कि भाई सारा मेहनत उसी समय लगता है कि मेरा बर्बाद हो गया। या कभी कभी आप ये भी देखते होंगे कि किसी लड़के का स्टूडेंट जो है, बच्चों का स्टूडेंट जो है, रिजल्ट जो है वो फर्स्ट डिवीजन नहीं हो पाता 1 मार्क्स की वजह से। 299 वाला झटका, उसको देखिएगा बहुत दिन तक बेचारा घर से नहीं निकलता है। उसके दोस्त का आ गया फर्स्ट डिवीजन, उसका बेचारा का 299। बोलता है सर 1 नंबर अगर मेरा भी रहता ना तो मेरे भी सर्टिफिकेट पे फर्स्ट डिवीजन लिखा था और हम भी एकदम शान से घूमते, मेरा भी फर्स्ट डिवीजन आया। इसलिए 1 मार्क्स का तैयारी करना है, ठीक है। 1 मार्क्स कर करके आप अगर इस तरीके से अगर सारे टॉपिक्स का तैयारी कर लेंगे, सारा टॉपिक तैयार कर लेंगे, तो आपको बहुत सारा मार्क्स एग्जाम में आ सकता है। और ऐसे भी एक संस्कृत में आप लोग कहावत पढ़े होंगे, है ना, पता नहीं आप लोग पढ़े कि नहीं, लेकिन हमको याद है जिसमें हम लोग पढ़ते थे, जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्यते घटा स हेतु सर विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। जैसे बूंद बूंद पानी के टपकने से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार सभी विद्या धर्म और धन की बात होती है। आप थोड़ा थोड़ा धन, जैसे धर्म का भी वही बात है, धन का भी वही बात है, थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके आप एक अमीर आदमी बन सकते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे अमीर आदमी का कहानी पढ़ा होगा कि भाई पहले कैसे थे और बाद में वो कितना बड़ा अमीर बन गए। तो आप लोग बहुत सारे लोगों का जीवनी पढ़ते रहते हैं, आप लोग समझते हैं उस चीज़ को। तो इसलिए 1 मार्क्स को कम मत आके, आइए हम लोग उस पर बात करें कि भाई 1 मार्क्स हमको आएगा कैसे। 1 मार्क्स ऐसा मत सोचिएगा, कोशिश करना है कि 1 मार्क्स करके हम लोग सारे मार्क्स को बढ़ाएंगे कैसे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो चलिए हम लोग इंपॉर्टेंट बातों पर ही चर्चा करें। आपके सामने में देखिए 5, 6, 7 हमने एसिड का नाम लिखा है, जिसमें एक एसिड का पूछ देगा आपको। सवाल है कि सर इतने सारे एसिड्स है, इसमें सबसे बड़ा तो कंफ्यूजन है कि हम नाम कैसे याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे नाम याद रखना बिल्कुल आसान है। आप देख लीजिए यहाँ पे लिखा है हाइपोफॉस्फोरस, ऑर्थोफॉस्फोरस, पायरोफॉस्फोरस। आई सेम चीज यहाँ रिपीट हो गया, हाइपोफॉस्फोरिक खाली फॉस्फोरस से फॉस्फोरिक हो गया, ऑर्थोफॉस्फोरिक, पायरोफॉस्फोरिक। ये एगो स्पेशल है खाली मेटाफॉस्फोरिक। पता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ देता है कि मेटाफॉस्फोरिक एसिड में पीओपी बॉन्ड्स की संख्या कितनी होती है, पीओपी बॉन्ड्स ऐसे करके पूछ देगा आपको। तो वहां पे जब तक आपके पास कोई टेक्निक नहीं मालूम रहेगा, है ना, तो आप रट करके सब कुछ याद नहीं रख सकते।
तो सब टेक्निक किस तरीके से याद रखना है, इसको क्या टेक्निक होना चाहिए शॉर्ट समय में, कम समय में हम लोग कैसे इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बना सकें, उसको हम तरीका सिखाते हैं। चलिए टेक्निक सीखिएगा। टेक्निक पे ध्यान दीजिएगा कि कोई भी एसिड अगर इसमें से आ जाए तो कंफ्यूज करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कंफ्यूजन सबसे बड़ा होता है। देखिए H3PO2 है या H3PO3 है, यहाँ पे देखिए एक और बता H3PO4 है। ये तीनों एसिड जब पूछता है ना तो बच्चा लोग हमेशा कंफ्यूज कर जाता है कि सर आप देखने में तो सब एक ही जैसा लग रहा है, तीनों में तो है ना, तीनों में हाइड्रोजन की संख्या 3 ही है। अब पूछ देगा भौतिकता, और आप लोग पढ़े होंगे कि एसिड का जो भौतिकता होता है, अम्ल का जो भौतिकता होता है, वो जितना H+ आयन डोनेट कर सकता है, बाहर निकाल सकता है, वही उसकी भौतिकता कहलाती है। उन्हें जितना H+ उसमें से निकल सकता है। तो कंफ्यूजन हो गया यहीं पे। बोलेगा कि सर सब में, इसमें भी तो 3 हाइड्रोजन है, इसमें भी तो 3 हाइड्रोजन है, इसमें भी 3 हाइड्रोजन है, तो सर तीनों का भौतिकता तो 3 होना चाहिए। नहीं, भौतिकता हम लोग सिर्फ एसिड को देख करके नहीं बता सकते। अगर ऐसा बताना ही होता ना तो बस सीधे बोल देता जितना हाइड्रोजन उतना भौतिकता, फिर इतना कुछ लिखने का जरूरत ही नहीं होता। यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन, और इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देख लें। बस 2 मिनट का समय लगेगा, लेकिन हम लोग सारा सीख जाएंगे एक बार में। आइए, पहला लिखा हुआ हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, फॉर्मूला है H3PO2। अगर इसमें आपको फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर पूछता है तो देखिए कैसे निकालते हैं। ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली +1 होता है। हाइड्रोजन है कितना, 3 है, तो 3 हाइड्रोजन का 3 हो गया। फास्फोरस का निकालना है तो उसको X मान लिए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली -2 होता है, तो 2 ऑक्सीजन का -4 हो गया, -4। पूरे यौगिक का 0 होता है, यहाँ X का वैल्यू +1 निकल जाएगी। समझ में आया? तो इस तरीके से यहाँ पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। ध्यान रखिएगा, इसको निकालने का तरीका भी सिखा दे, इसी तरह से सब में हम लोग निकालें। चलिए, ऑक्सीडेशन नंबर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भौतिकता, जहां पे आप कंफ्यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग ऐसा टेक्निक यूज करें ताकि भौतिकता जो है वो हमको इजी वे में निकल जाए और कंफ्यूजन भी सारा दूर हो जाए। तो सबसे जरूरी चीज है संरचना। आप संरचना बनाना सीख जाएंगे ना तो भौतिकता इजी वे में निकल जाएगा। देखिए, इसका संरचना बनाने के लिए आपको सिखा रहे हैं। यहाँ पे लिखा है H3PO2, मतलब हाइड्रोजन 3 है, फास्फोरस 1 है, ऑक्सीजन 2 है। सबसे पहले आप क्या करना है, आपको कि एक फास्फोरस बना लेना। फास्फोरस और एक ऑक्सीजन को आप डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, फिक्स है। सब में देखिएगा जितना भी स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक ऑक्सीजन फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, अटैच रहेगा। चलिए, एक ऑक्सीजन तो हमने दे दिया। यहाँ पे ऑक्सीजन है कितने, 2 हैं। 2 में एक ऑक्सीजन को हमने यहाँ पे अरेंज कर दिया, सजा दिया। अब बचा एक ऑक्सीजन। जो एक ऑक्सीजन बच गया उसको हम लोग ऐसे OH के रूप में लिख देंगे। अब बताओ, दोनों का दोनों ऑक्सीजन जो है अरेंज कर दिया। हाइड्रोजन टोटल कितना था, 3, जिसमें एक हाइड्रोजन अरेंज हो गया, दूसरा हाइड्रोजन को डायरेक्ट ऐसे जोड़ देंगे, तीसरा हाइड्रोजन ऐसे हो गया। ये देखिए, यही है H3PO2 का स्ट्रक्चर। अब पता है, ये दोनों हाइड्रोजन जो देख रहे हो ना, जो डायरेक्टली फास्फोरस के साथ अटैच है, ये H+ के रूप में बाहर नहीं निकल सकते। H+ के रूप में पहले वही हाइड्रोजन बाहर निकल सकता है जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होता है, वो बंधन को खींचता है, वहां से हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर हो जाता है। तब यहां से हाइड्रोजन, बताओ इस पूरे यौगिक में कितने हाइड्रोजन ऐसे हैं जो H+ के रूप में बाहर हो सकते हैं, बताइए। 1 हाइड्रोजन, 1, इसलिए इसकी भौतिकता 1 हो गई। अब यही रूल सब में हम लोग लागू करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए। अब दूसरा हम लिख रहे हैं ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल, फॉर्मूला दिया हुआ है H3PO3। ऑक्सीडेशन नंबर शॉर्टकट में ही निकाल देते हैं। यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन का 3 हो जाएगा और ऑक्सीजन का 3 दूना 6, -6 हो जाएगा। बताओ, -6 में से 3 गया, -3 यानी कि फास्फोरस का उधर जाकर के +3 हो जाएगा। यहाँ पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, थोड़ा नीचे करके लिख रहे हैं, +3 है, ध्यान दीजिएगा, ये इसका है। और इसका अगर स्ट्रक्चर लिखना हो तो यहाँ भी वही चीज आपको सिखाया है जो इसमें आपको बताया गया। स्ट्रक्चर में बताओ, फास्फोरस के है, एगो, तो पहले एक फास्फोरस दे दिए। ऑक्सीजन 3 को है, उसमें एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ दिए, बच गया 2 ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन जो बचा उसको दोनों को हम लोग ऐसे OH के रूप में लिख दिए। चलिए, ऑक्सीजन का काम तमाम खत्म हो गया। अब हाइड्रोजन कितना था, 3 हाइड्रोजन में देखिए 2 हाइड्रोजन तो अरेंज हो गया, बचा एक हाइड्रोजन, उसको हम लोग इस तरीके से H के रूप में दे दिए। चलिए, आप लोग बताइए, अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन ऐसे हैं जो ऑक्सीजन के साथ अटैच हैं और H+ के रूप में बाहर हो सकते हैं, बताओ कितने, 2। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बाहर निकल सकते हैं, इसलिए भौतिकता इसकी कितनी हो गई, 2।
देखिए इजी वे में, कोई रटने की जरूरत नहीं। आइए तीसरा, यहां पे लिखा हुआ है H4P2O, सॉरी यहां पे तीसरा है H4P2O5। इसमें हम लोग भास्मिकता कैसे निकालेंगे, तो ये वही वाला बता देंगे ना, तो H4 वाला सब आपसे बन जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें निकाल रहे हैं, यहां पे ऐसे एरो दे देते हैं। बताइए जी, हाइड्रोजन का 4 हो गया, ऑक्सीजन का 5 दूना 10, 10 में से 4 गया 6 बचा। सोचिए 2 फास्फोरस के लिए 6 आया, तो 1 फास्फोरस के लिए 3 आएगा, यानी कि यहां भी फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो गया। 5 दूना 10 में से 4 गया 6 बचा, 2 फास्फोरस के लिए 6, 1 फास्फोरस के लिए +3 हो गया। अब आइए इसका स्ट्रक्चर संरचना लिख रहे हैं, यहां पे देख लीजिए। इसका संरचना भी उसी तरीके से, बताओ जी फास्फोरस कितने हैं, 2 हैं, तो 2 फास्फोरस है ना, तो दोनों फास्फोरस को पहले ऐसे लिख दीजिए। अभी आपको तरीका सिखाया कि फास्फोरस जब भी रहेगा तो दोनों फास्फोरस के साथ एक एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से रहेगा। तो चलिए एक एक ऑक्सीजन दोनों में डबल बॉन्ड से दे दिए। बताओ टोटल ऑक्सीजन था कितना, 5 ऑक्सीजन है। चलिए 5 में 2 तो हमने अरेंज कर दिया, अब बचा कितना, 3। अब बताओ जी 3 का बंटवारा 2 में करना है तो कैसे होगा, संभव है, नहीं है। तो क्या करेंगे ना, एक ऑक्सीजन को दोनों के बीच में से कनेक्ट कर देंगे, वो दोनों का रहेगा, क्योंकि 3 वो बच रहा था, 3 को में 2 फास्फोरस के साथ उसको डिस्ट्रीब्यूट करना था, बड़ा मुश्किल काम है। एक वो देखिए बीच में रहेगा इस तरह से अटैच। अब बचा 2 में एक इसके साथ एक इसके साथ जोड़ देंगे, मतलब एक OH यहां रहेगा, एक OH यहां रहेगा। थोड़ा छोटा छोटा लिख देते, एक OH यहां रहेगा, एक OH यहां रहेगा। चलिए हाइड्रोजन टोटल के था 4, उसमें 2 हाइड्रोजन तो दिखा दिए, एक H यहां पे, एक H यहां पे। मतलब कुल मिला के इतना आप कह सकते हैं कि फास्फोरस जो है ना वो हमेशा 5 बॉन्ड बनाता है। देख लीजिए बॉन्ड जोड़ के देख लीजिए, 1 2 3 4 5, इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5। फास्फोरस जो है वो ग्रुप 15 का एक तत्व है, एलिमेंट है, तो हमेशा 5 बंधन बनाता है, 5 से ज्यादा नहीं हो सकता उसका। चलिए सबका 5 दिख भी रहा है। अब आप बताओ इसमें कितने वो हाइड्रोजन ऐसे हैं इस पूरे यौगिक में जो H+ के रूप में बाहर निकल सकते हैं, 2, इसलिए इसकी भास्मिकता कितनी होगी, 2 हो जाएगी। तो बहुत अच्छा सवाल इससे एग्जाम में आता है, और आप इसको बड़ा इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छा टेक्निक है, इसको फॉलो कीजिएगा। अब आइए एकदम यही चीज आपको लागू करना है यहाँ पे। अब आप खुद से भी कर सकते हैं, जरा बोलिएगा। हाइड्रोजन का 4 हो गया, ऑक्सीजन का 6 दूना 12 हो गया, 12 में से 4 गया, कितना बचा, 8। बताइए 2 फास्फोरस के लिए 8, तो 1 फास्फोरस के लिए 4। यहाँ पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +4 हो गया, मतलब ऑक्सीकरण संख्या हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। बात रह गई सर इसकी भास्मिकता की, तो अभी जस्ट आपके सामने में इसका फॉर्मूला लिखे, सूत्र लिखे हैं। यहाँ भी 2 फास्फोरस, ऐसा कीजिए यहाँ पे देखिए इससे थोड़ा सा तिरछा हो गया है, उसको ध्यान रखिएगा कौन किसका स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे 2 फास्फोरस है, दोनों फास्फोरस को ऑक्सीजन के साथ ऐसे डबल बॉन्ड से पहले जोड़ दीजिए। टोटल ऑक्सीजन था कि 6 गो में 2 गो दिखा दिए। अब बताइए जी 6 गो में 2 गो दिखाई दिया तो बच गया 4 गो, तो 4 गो में 2 गो इसके साथ जोड़ देंगे, 2 गो इसके साथ जोड़ेंगे, मतलब ये दोनों के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड रहेगा, कोई ऑक्सीजन इस बार नहीं है। तो अब 4 गो बचा, जिसमें देखिए एक OH यहां लगा दिए, दूसरा OH यहां लगा दिए, एक OH यहां लगा दिए, एक OH यहां लगा दिए। इस तरीके से सारा का सारा ऑक्सीजन देखो अरेंज हो गया। 1-2 आप लोग भी अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप सब पता चल जाएगा। बताइए इसकी भास्मिकता कितनी आएगी, टोटल ऑक्सीजन जोड़ लो 1 2 3 4 5 6, जिसमें कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं, 4, इसलिए इसकी भास्मिकता 4 हो जाती है। भास्मिकता 4 हो गया, इसी वे में हम लोग निकाल सकते हैं सबका भास्मिकता। अब ये मेन फास्फोरिक एसिड वाला था, देखिए यहाँ पे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, ज्यादातर ही पूछ देता है। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4 है फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए इसका पहले तो ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। बताओ हाइड्रोजन 3 है तो कितना हो गया, 3, बोलो 4 दूना 8, 8 में से 3 गया, 8 में से 3 गया, कितना बचा, 5, यानी कि फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या +5 हो गया। ये इसका मैक्सिमम ऑक्सीकरण संख्या, इससे ज्यादा हो भी नहीं सकता है। चलिए ऑक्सीकरण संख्या 5 हो गया, इसका सूत्र हम लोग संरचना देख लें क्योंकि हमको भास्मिकता मालूम करनी है। तो संरचना बताओ, फास्फोरस एक ही है ना, तो एक फास्फोरस ऐसे दिखा दिए। ऑक्सीजन टोटल 4 है, जिसमें एक ऑक्सीजन को ऐसे डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे, बाकी 3 को जो बचेगा उसको ऐसे OH 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 ऐसे करके दिखा दिए। बोलिए इस बार कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं, 3, इसलिए इसकी भास्मिकता 3 हो जाए। चलिए भास्मिकता 3 निकल के आ गई, क्या समझ में आ रहा है ना सबको। चलिए अब आइए 2 और बच गए हैं, एक है पायरो, याद रखना पायरो, यहां पे देखिए यहां भी पायरो था, तो 5 है, यहां पे 7 है, फुट में रहेगा।
जोड़ा में नहीं रहेगा। अब बताओ यहाँ पे दो फास्फोरस, पहले ऑक्सीकरण संख्या का हम लोग बात कर लें। बताओ कितने आएंगे? फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो हाइड्रोजन का कितना हो गया? 4, इधर 7 दूना 14, 14 में से 4 गया, कितना बचा? 10। बताओ दो फास्फोरस के लिए 10 तो एक फास्फोरस के लिए 5। यहां भी फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या +5 हो जाएगा। और इसका संरचना अगर हम लोग लिखें तो आप लोग देख लीजिए, दो फास्फोरस है, उसी तरीके से दिखाएंगे। यहाँ पे थोड़ा छोटा बना देते हैं। एक फास्फोरस, दूसरा फास्फोरस, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और टोटल ऑक्सीजन कितने हैं? 7। टोटल ऑक्सीजन 7 हैं। ठीक है? नहीं समझ में आ रहा है? चलिए इतना पहले आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम मिटा देते हैं। ठीक है? हाँ, कहाँ गया जी मिटाने वाले जी? ये देखिए, तो एक बार इसको आप लोग देख लीजिए और इसको मिटाएंगे। मिटा करके जो 2 बच गए, कहे कि सबसे लास्ट वाला भी ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार बढ़िया से समझ लीजिए। नोट करना है तो नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको मिटाते हैं। स्ट्रक्चर अगर समझ में आ गया तो मिटा दें। मिटा दें? ऊपर वाला 2 को मिटा दें? ऊपर वाला 2 को मिटा दें? ठीक है, चलिए यहाँ पे पूरा मिटा देते हैं। आप लोग अपने से बनाइएगा, क्या है कि सिखा दिया है टेक्निक। ऐसे भी लास्ट वाला जो बचा है वो उसको देखिएगा ना, तो अपने आप समझ में आप लोगों को आ जाएगा कि कैसे इसको बनाया जाता है। नोट किया था तुम? अच्छा ठीक, नहीं भी नोट किए हो कोई बात नहीं। अभी जो लिख रहे हैं ना, तरीका खाली सीखना है। कहा कि सबका एक ही तरीका। ऐसे देखिए, जितना भी लिखा है सबका संरचना बनाने का एक ही तरीका ना बताया कि फास्फोरस को एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जोड़ देना। बाकी जो है वो जितना ऑक्सीजन रहेगा उसके हिसाब से उसको हम लोग हाइड्रोजन से जोड़ेंगे। आइए, जैसे इसी का संरचना लिखना है। 6 नंबर का हम लोग यहाँ पे बात कर लेते, इसको मिटा रहे हैं, है ना? यहाँ पे 6 नंबर का संरचना, या देखो एरो हम इधर से ऐसे लगा देते हैं जी। यहाँ से एरो समझिएगा आप लोग, यहाँ पे एरो दिया हुआ है, 6 का है ये। आइए, वो 7 हमको बताना बाकी है। ये 2 को रहेगा तब 2 को जो है ना बता देंगे, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। लिखा हुआ है H4P2O7। पहले तो इसका ऑक्सीकरण संख्या पे निकाला हुआ, इसका संरचना बनाना। फास्फोरस कितने हैं? 2। तो पहले 2 फास्फोरस है तो 2 फास्फोरस दे दीजिए। आपको तरीका क्या सिखाया कि फास्फोरस जहां भी रहेगा एक ऑक्सीजन ऐसे डबल बॉन्ड से जरूर रहेगा। डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन हो गया। टोटल ऑक्सीजन है कितने? 7। अब सोचिए, 7 ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड से तो जोड़ दिए, बचा कितना? 5। अब 5 ऑक्सीजन को 2 फास्फोरस में बंटवारा करना कैसे करेंगे? बड़ा डिफिकल्ट काम है। बताओ, 5 फास्फोरस है, बंटवारा हो सकता है? नहीं। तो नहीं होगा तो ऐसा कीजिए, एगो को ना बीच में से जोड़ दीजिए। बोलो, 7 गो में 3 गो अरेंज हो गया, सजा दिए, बचा के गो? 4 गो। तो 4 गो में बंटवारा करना है, कैसे कैसे करें? 2-2 कर देंगे। तो एक यहाँ पे OH लगा दिए, एक यहाँ पे OH लगा दिए, एक यहाँ पे OH लगा दिए, एक यहाँ पे OH लगा दिए। देख लीजिए, बताओ कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं? 4। इसलिए इसकी भास्मिकता भी कितनी बोलो? ये बोलिए कितना होगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, इधर सब मिटा देते हैं, नहीं तो आप फिर से ये हो जाएगा। अब एगो लास्ट बच गया जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, जिसको हमने टिक कर दिया। ये क्वेश्चन आया था एक बार एग्जाम में। मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? आज थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का भी देखने में लग रहा है। फॉर्मूला है HPO3 का होल 3। सबसे पहले क्या करेंगे ना, इसका हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। बढ़िया से इसको समझिएगा अच्छे से। देखिए, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या 1 होता है, जिसका निकालना है उसको x मान लिए। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या जनरली -2 होता है, तो 3 ऑक्सीजन का -6 हो जाएगा। और पूरे का होल 3 लिखा है, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, इक्वल टू 0 हो गया। बताइए जी, ये कितना है अंदर में? ये तो जाके 0 हो जाएगा। ये बच जाएगा क्या? x - 5 बराबर 0। x बराबर आ जाएगा +5। x बराबर +5। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। हाँ, समझ में आया ना? ये हो गया, इधर लिख देते हैं x - 5 बराबर 0, x बराबर +5 आ गया। x बराबर +5। कटकुट टाइप का हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। चलो ऐसा करते हैं, थोड़ा ऊपर ही लिख दे, क्या दिक्कत है? नहीं समझ में आया? अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा सा है उस टाइप का भी। फिर से एकदम ध्यान से सुनिएगा, यहां पे बना रहे हैं। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या 1 होता है। फास्फोरस जिसका निकालना उसको x मान लिए।
ऑक्सीजन का हो गया -6, 3 दूना -6, और ये पूरे का होल 3 है, मतलब इसको 3 से इसे गुना कर दो, या बराबर 0 हो गया। 3 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी बचेगा कुछ ही, x - 5 बराबर 0, यानी x बराबर आ गया +5। याद रखना यहाँ पे फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या +5 होगा। मिटा दे, मिटा के डायरेक्ट लिख देते हैं फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या +5। लास्ट यहाँ भी +5 आ गया। मेन इसमें प्रॉब्लम है कि इसकी भास्मिकता निकालनी है और इसका स्ट्रक्चर लिखना है। तो ध्यान दीजिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस जो तरीका सिखाएं वही तरीका। बताओ जिसमें फास्फोरस टोटल है क्या गो? 3 गो। हाइड्रोजन भी क्या गो है? 3 गो। लेकिन ऑक्सीजन 3 तिया 9 गो है। इस पर ध्यान देना है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इसमें। तो चलिए फास्फोरस 3 गो है, पहले 3 फास्फोरस को यहां लिख रहे हैं। देखिए इधर P 3 गो लिख दिए, कैसे लिख दो आपको, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, ऑक्सीजन टोटल क्या गो था? 9 गो। अभी हमने आपको बताया था कि जहां फास्फोरस रहेगा एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड के साथ ऐसे जुड़ा हुआ रहेगा। देख लीजिए, चलिए 3 गो सजा दिए। अब टोटल 9 गो ऑक्सीजन है, उसमें 3 गो सजाए हैं, बाकी जो बचेगा ये देखो कैसे हुआ। एक ऑक्सीजन यहां गया, एक ऑक्सीजन यहां गया, एक ऑक्सीजन यहां पे गया। ये देख लीजिए, एकदम चक्रीय संरचना बनाया। इसलिए कभी कभी ना किताब में पूछ देगा चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल बोलता है, क्योंकि इसका संरचना जो देखो साइक्लिक टाइप का, चक्र के जैसा। तो टोटल क्या गो ऑक्सीजन सज गया? 6 गो है, सजाना 9 गो। हाइड्रोजन क्या गो था? 3 गो। तो बाकी जो 3 गो बच गया ऑक्सीजन, उसको देखिए यहाँ पे OH, OH और OH, ये देखिए सारा का सारा पूरा अरेंज हो गया। टोटल ऑक्सीजन 9 गो हो गया, हाइड्रोजन 3 गो हो गया, फास्फोरस 3 गो हो गया। बताओ इसकी भास्मिकता कितनी हो गई? 3 हो गई। गुड, भास्मिकता कितनी? 3। अब बताओ, एग्जाम में एक बार आया कि भाई मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में पीओपी बंधनों की संख्या कितनी होती है? तो बताओ पीओपी, 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 बताओ पीओपी बंधनों की संख्या 3 हो। याद रखना, इसमें पीओपी लिख देते हैं, एग्जाम में आया ही है। पीओपी बॉन्ड्स, बंधन की संख्या बराबर कितनी? 3। तो ये था पूरा फास्फोरस का ऑक्सी एसिड, जिसको अगर आप अच्छे से एक बार समझ गए हैं तो अपने से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। सबका सूत्र लिख करके स्ट्रक्चर जो हमने आपको लिखने का जो टेक्निक सिखाया उसको एक बार देख लीजिए, और देखिए अगर इतना बना लेते हैं ना तो एकदम गारंटी है कि एग्जाम में आपका ये से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आया तो आपसे छूटेगा नहीं। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर अगला टॉपिक हम इसको लिखते हैं।